come to the next problem, number 6. Following information is available regarding process A for the month of October 2010. Production record, opening work in progress 40,000 units. Material 100% complete, 25% complete for labor and overhead. Units introduced 1,80,000 units. Units completed 1,50,000. Units in process 70,000. Material 100%, 50% complete for labor and overhead. Cost record, opening work in progress, material 1 lakh, labor 25,000, overhead 45,000. Cost incurred during the month, material 6,60,000, labor 5,55,000, overheads 9,25,000. Assure that FIFO method is used for WIP inventory valuation. Required statement of equivalent production, statement showing cost for each element, statement of apportionment of cost and process A account. Required के पहले क्या है? Assure that FIFO method is used. इसका मतलब और भी कोई मेथड होती होगी, दैट इज एवरेज कॉस्ट भी है, LIFO भी है. ठीक है, ये हमको कौन सी फॉलो करनी है? FIFO. इससे पहले जो हमने किया वो भी FIFO ही था आपका. ठीक है, सो यस विल गो फॉर दिस. प्रोडक्शन रिकॉर्ड आप देखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 1,80,000, यूनिट्स कंप्लीटेड 1,50,000 एंड यूनिट्स इन प्रोसेस 70,000. सो वेरी फर्स्ट यू विल प्रिपेयर क्वांटिटी अकाउंट. ये कभी भी आपको पूछेंगे नहीं, ये कहीं मटेरियल में भी नहीं है, प्रैक्टिस मैनुअल में भी नहीं है, बट हम इसको बनाएंगे पहले. सो वेरी फर्स्ट प्लीज प्रिपेयर क्वांटिटी अकाउंट. So this is quantity account. Opening WIP, it's 40,000 units. Then introduced कितने हैं? 1,80,000. Then completed 1,50,000. And then closing WIP is 70,000. 70,000. So if you do the total, this is 2,20,000 and this is also 2,20,000. So again there is no question of any loss. कोई loss नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, simple. ठीक है, अब अगला बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. बनाओ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. इस सब के 2-4 प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये फैमिलियर हो जाएगा आपको, डोंट वरी. Statement of equivalent units, in that labor overhead, then ये एक मटेरियल के लिए, and the one is quantity. Labor and overhead. Percentage quantity. Percentage quantity. Number 1, units completed.
यूनिट्स कंप्लीटेड। तो ये जो आपके कंप्लीटेड 1,50,000 है, इसमें दो जगह से है, एक तो आपका ओपनिंग के पूरे 40 एंड फिर बाकी के जो इंट्रोड्यूशन कंप्लीटेड वो कितने होंगे फिर, ऑफ कोर्स 1,10,000। सो कंप्लीटेड जो 1,50,000 है उसमें ओपनिंग WIP it is 40,000 and introduced and completed 1,10,000. In this way this is 1,50,000. Now degree of completion अगर आप देखें तो मटेरियल वाइज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40,000, मटेरियल वाइज 100% पहले से ही कंप्लीट है, मतलब इस पीरियड में हमने उसको मटेरियल वाइज कुछ भी प्रोसेस नहीं किया। एंड लेबर ओवरहेड वाइज 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। सो 25% ऑलरेडी कंप्लीट, मतलब इस बार हमने कितना किया 75%। तो 40,000 का 75% दैट इज इक्विवेलेंट टू 30,000 यूनिट्स 100% कंप्लीट। देन ये 1,10,000 इंट्रोड्यूशन कंप्लीटेड, सो ये सब कुछ 100% इसी पीरियड में। सो मटेरियल एंड लेबर दोनों के लिए क्वांटिटी 1,10,000 1,10,000। गॉट इट? देन नंबर 2 क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में 70,000 यूनिट्स। इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप देखें, प्रोडक्शन रिकॉर्ड का 4th आइटम है, यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन 31/10/2010 70,000, मटेरियल वाइज वो 100% कंप्लीट है। सो दिस इज 70,000 एंड 50% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। तो 70,000 50% complete is as good as 35,000 units fully completed. Got it? So do the total. This is your 2,20,000. Material wise comes to 110 and 70, it is 80,000, 1,80,000. And labor overhead wide comes to 30, 110, 35, 1,75,000. Please check. Is it? Then अगला बनाओ स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट। Make the it is particulars, total, material, labor and overhead. Here very first A cost incurred, cost incurred। अब इसमें जो कॉस्ट देने आपको, इन दिस पीरियड कितनी कॉस्ट आपने इनकर की, इस पीरियड में कितनी कॉस्ट इनकर की और इस पीरियड में कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की। दिस इज व्हाट योर थिंकिंग लाइन फॉर फीफो मेथड। क्या देखना है आपको, इस पीरियड में हमने कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस किए और इस पीरियड में हमने क्या कॉस्ट इनकर की है। ठीक है, सो व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड इज गिवन टू यू। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल 660, लेबर 5,55 एंड ओवरहेड 9,25,000। मटेरियल 6,60,000, लेबर 5,55,000,
and overheads 9,25,000. Then B, number of equivalent units. So material wise it is 1,80,000. Labor overhead wise 1,75,000 and 1,75,000. Therefore, cost per unit. Any problem? 660 divided by 180. How much? 3 point. Better take up to 4 decimal. Then 555 divided by 175. 1714. Go up to 4 decimal. फिर वो फ्रैक्शन में मिनिमम डिफरेंस आएगा आपका. ठीक है. And 9,25,000 divided by 175. 2857. हालांकि हम 4 डेसिमल तक काम कर रहे हैं, फिर भी गारंटी नहीं कि हमारा एग्जैक्टली टैली हो जाएगा. 5-25 रुपए का डिफरेंस फ्रैक्शन की वजह से हो सकता है. और मल्टीप्लायर 1,10,000 70,000 इतने बड़े बड़े मल्टीप्लायर है, तो डिफरेंस हमारा 100 रुपीज तक का भी हो सकता है. ठीक है. इज इट? ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट. नाउ प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. वैल्यूएशन मतलब कॉस्ट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट. 3 नंबर का स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट. नंबर 3. स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट. अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब जब हम लोग प्रोसेस अकाउंट करते हैं ना, उसके केट में हम लिखते हैं बाय गुड्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन. तो इनका वैल्यूएशन हमको लिखना है यहाँ पर. ठीक है. सो हियर नंबर 1 यूनिट्स कंप्लीटेड. अब जो यूनिट्स हमारे कंप्लीटेड है, कितने यूनिट्स हमारे कंप्लीटेड टोटल? 1,50,000. ठीक है. जिसमें से ओपनिंग 40 और इंट्रोड्यूस 1,10,000. तो ये जो ओपनिंग 40 है, इसकी कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड थी वो लेनी है, प्लस ये 40,000 में से दिस पीरियड में लेबर ओवरहेड वाइज 30,000 की कॉस्ट एडिशनली ऐड करनी है. फिर ये जो 1,10,000 है, इसके लिए मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड की कॉस्ट. ये तीनों का एडिशन करके जो आएगा, इट विल बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड. क्या क्या आएगा लिखो. ए ओपनिंग WIP कॉस्ट ब्रैकेट में एज गिवन. तो दी आपको कॉस्ट पहले से. ओपनिंग की कॉस्ट आपको दी है प्रॉब्लम में. इट वाज कॉस्ट रिकॉर्ड आप देखें. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल 1 लाख, लेबर 25,000, ओवरहेड 45,000. सो हियर 1 लाख प्लस 25 प्लस 45. So that comes to 1,70,000. Then opening WIP processed. ओपनिंग WIP प्रोसेस. तो जो ओपनिंग WIP की जो कॉस्ट चले पीछे से वो तो हमने ले ली 1,70,000. लेकिन ओपनिंग WIP को इस पीरियड में भी आपने आगे फर्दर प्रोसेस किया. सो इन दैट जो आपकी कॉस्ट लग गई उसके अंदर, दैट इज मटेरियल 0, क्योंकि मटेरियल वाइज ये पहले से ही कंप्लीट था. लेबर वाइज इट इज 30,000 यूनिट्स इनटू लेबर कॉस्ट इज 3.1714. सो हियर 30,000 into 3.1714 कितना आया? 95,142. Then overhead wise again 30,000 into
5.2857, 2857, that comes to 571, 1,58,571. सो ये दोनों मिलाकर कितना हुआ आपका फिर 2,53,713, 253,713. तो जो 1,50,000 आपके कंप्लीट हुए उसमें ओपनिंग के 40,000 यूनिट, उसकी कॉस्ट ओरिजिनल आपको दी 1,70,000, फिर वो 40,000 इस पीरियड में अपने लेबर ओवरहेड वाइज प्रोसेस किए, इसकी एडिशनल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट लग गई, फिर जो इस पीरियड में हमने इंट्रोड्यूस किया और कंप्लीट किए, सो इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड. So in that again material, labor, overhead, all the 1,10,000 units इसी पीरियड में आपने कंप्लीट किया. सो पर यूनिट की कॉस्ट 3.667, 3.1714 and 5.2857, 2857. कितना था बताएंगे जरा? 4,03,70,70. 1,10,000 into 3.66667, 4,03,370. प्लीज चेक करो 4,03,000 4,03,337, then 3,48,854, 5,81,427. Check, is it correct? So this total. $13,33,618. इसका मतलब यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, इसका टोटल वैल्यूएशन जो आता है सब मिलाकर इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कितने टोटल? 17,57,331. इज इट? समझ में आ गया? हाँ, एक बात है, एक शॉर्टकट मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है? इसे हमने टोटल कॉलम करके रखा है, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ओवरहेड, लेबर एंड मटेरियल, ये तीनों की एडिशन करो बोला. $12.1238. इज इट राइट? अब आप देखो यहाँ पर क्या करते हो आप, 1,10,000 इंटू 3.667, 1,10,000 इंटू 3.1714, 1,10,000 इंटू 5.2857. तो इतना 3 बार करने से तो बेटर है ये तीनों की टोटल, दैट इज 12.128 इंटू 1,10,000 करके देखो आप कैलसी पर, 12.1238 इंटू 1,10,000. थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में फर्क आया होगा जो आपने एडजस्ट किया होगा, सेम आया, वेरी गुड. दैट कम्स टू 13,33,618. ये भी आप कर सकते हो, ठीक है? एनीवे, सो 17,57,331 ये हो गया आपका. देन नेक्स्ट इज क्लोजिंग WIP, closing WIP. In that material, labor and overhead cost.
So closing WIP material wise 70,000 units completed into 3.6667. Labor overhead wise 35,000 into 3.1714. Overhead wise also 35,000 units into 5.2857. Give me the figure. 2,56,669. Then 35,000 into 3.1714. 1,10,999. And this is, अरे तो 1,85,000 बोल देना. Is it? यही आता है तीनों की टोटल. 5,52,668. Is it? 5,52,668. Now you please prepare process account. मेरे पास जगह नहीं रही अब. ये हो गया ना सबका. ठीक है. प्रोसेस अकाउंट अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है. मुझे पता है आपको आता है, मैंने करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो भरोसा है मुझे आप पर. प्रोसेस अकाउंट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट. 5-6 लाइन का अकाउंट बनेगा सिर्फ, ज़्यादा नहीं. जूम करके नाउ हियर सबसे पहले टू बैलेंस ना शॉर्ट में लिखूंगा मैं. देयर आर 40,000 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट है कितनी? 1,70,000. यही तो जूम करके ले ले. मैं नहीं आया तो भी चलेगा, उसको बढ़ा कर. देन फिर टू मटेरियल हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया 1,80,000 और उसकी मटेरियल कॉस्ट जो थी इट वाज रुपीज 6,60,000. then two wages cost is 5,55,000. then two overheads 9,25,000. 9,25,000. then by transfer to next process 1,50,000 units, and for that the amount is 17,57,331. $17,57,331 and by balance carried down 70,000. That valuation is 552,668. एक मिनट जरा पहले कैलकुलेट चेक करके देखो टोटल टैली होती है क्या, तो डिफरेंस आएगा. वो बड़ा बहुत बड़ा फ्रैक्शन है यहाँ पर. तो कितना? 1 रुपए का पूरा. तो फिर ठीक है ना, जो 552,668 है 669 ले लो उसको. 552
669. So what is the total? 23 lakh 10,000. Your quantity is 2 lakh 20,000. Total is 23 lakh 10,000. ध्यान रहे जब भी आप एलिमेंट वाइज कॉस्ट करेंगे ना तो फ्रैक्शन में है ना तो कम से कम 4 डेसिमल पॉइंट तक लेना, फिर आपका जो बाद में जो डिफरेंस आता है ना ये तो बहुत रेयरली हो गया कि सिर्फ 1 रुपये का डिफरेंस आया, नहीं तो अदरवाइज क्योंकि हर इसमें आपका मल्टीप्लायर वो क्वांटिटी आप देखें तो जो मल्टीप्लाई करना आपको 1,10,000 70,000 से मल्टीप्लाई करना है. सो 1,10,000 और अगर फ्रैक्शन में अगर 0.001 का भी डिफरेंस है तो 110 रुपये का हो जाता है फिर. आर गेटिंग? इसलिए फ्रैक्शन में आए तो कम से कम 4 डेसिमल तक लो ताकि आंसर आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आएगा फिर. क्लियर? समझ में आ गया आपको हाउ टू प्रिपेयर दिस? इसके लिए आपको करना है सबसे पहले क्वांटिटी अकाउंट, देन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है, देन स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनली प्रोसेस अकाउंट. ठीक है, 5 से बनती है इसके अंदर. क्लियर? ये कौन सी मेथड थी हमारी? फीफो. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में पूछा नहीं है लेकिन हम करेंगे. इफ द सेम प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व एज पर एवरेज कॉस्ट. ठीक है, लीफो से जनरली पूछते नहीं है. ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, हालांकि वो फॉलो होती नहीं है. ठीक है, सो हियर इफ वी गो बाय एवरेज कॉस्ट मेथड, अब तक जो हमने डिस्कस किया इट इज एज पर फीफो. फीफो मेथड का जो बेसिक थिंकिंग लाइन है ना कि इस पीरियड में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और इस पीरियड में हमने कितनी कॉस्ट इनकर की. इस पीरियड में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मेटेरियल वाइज 1,80,000 एंड लेबर ओवरहेड वाइज 1,75,000. इस पीरियड में हमने कितनी कॉस्ट इनकर की? 6,60,000, 5,55,000, 9,25,000 फॉर दीज यूनिट्स. दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट. इस पीरियड में कितनी कॉस्ट और इस पीरियड में कितनी क्वांटिटी. दिस इज व्हाट द थिंकिंग लाइन फॉर फीफो एंड लीफो. एवरेज कॉस्ट के लिए इस पीरियड तक हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और इस पीरियड तक हमने कितनी कॉस्ट इनकर की. आर गेटिंग? फीफो में इस पीरियड में हमने कितनी कॉस्ट इनकर की एंड एवरेज कॉस्ट में इस पीरियड तक मतलब इस मंथ एंड तक हमने कितनी कॉस्ट टोटल इनकर की है. इसका मतलब क्वांटिटी वाइज भी आपको ये देखना है कि इस पीरियड तक, ये जो भी पीरियड है इसके एंड तक हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की. सिर्फ इस पीरियड में नहीं, इस पीरियड एंड तक कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की. इसका सिंपल मतलब है ये जो आपका 40,000 है ये कुछ आपने पिछले महीने में प्रोड्यूस किया, बाकी का इस महीने में प्रोड्यूस किया. इस मंथ एंड तक तो हो गया ना पूरा. ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन जब आप एवरेज कॉस्ट फॉलो करेंगे, सो इन दैट केस दिस इज टू बी टेकन एज 100% इन दिस पीरियड. ओपनिंग क्या कहा मैंने? इस पीरियड तक हमने कितने प्रोड्यूस किए, इस पीरियड तक. ठीक है, सो ये जो ओपनिंग 40,000 है ये इस पीरियड तक तो हो ही गया ना हमारे. कुछ पिछले महीने में था, बाकी इस महीने में हो गया, मतलब पूरा तो हो ही गया. सो दिस इज टू बी टेकन एज 100%. ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको कुछ भी दी जाए, टेक इट 100%. सो ये 40,000, ये भी 40,000. सो ये क्वांटिटी, बाकी ये तो 100% आएगा. ये इस पीरियड तक ये 100% ही है और ये इस पीरियड तक 50% हुए, ये 100 नहीं करना, ये इस पीरियड तक 50 थे आपके. ठीक है, सो दिस क्वांटिटी विल बिकम 40 + 110 + 70 कितना हुआ? 2,20,000 and this will become 1,85,000. This is what the quantity produced इस पीरियड तक. ठीक है, सिमिलरली कॉस्ट इनकर्ड टिल दिस पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड टिल दिस पीरियड. तो जैसे ओपनिंग क्वांटिटी पूरी ले ली वैसे ओपनिंग कॉस्ट, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे स्पेस रखा था. ओपनिंग कॉस्ट कितनी आपकी ओपनिंग कॉस्ट? जैसे ओपनिंग क्वांटिटी पूरे 100% वैसे ओपनिंग कॉस्ट भी ले लो, दैट इज 1,00,000
25,000 एंड 45, ठीक है। देन फिर इसकी हो जाएगी टोटल, ये तो आंकड़े वैसे भी चेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम 7,60,000, 5,80,000 and 9,70,000. Number of units 2,20,000 and 1,85,000, 1,85,000. So what will be the element wise cost? कितना आएगा? 7,60,000 divided by 2,20,000, 3.4545, 3.1351 and 2432। आरगेडी में क्या करूं, यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स में ओपनिंग के 100% यूनिट ले लिए, irrespective of its degree of completion we are taking 100% complete up to this period end। क्योंकि मैंने ओपनिंग 100% क्वांटिटी ले ली तो एलिमेंट वाइज कॉस्ट में ओपनिंग कॉस्ट भी ले रहा हूँ। यही दो चेंजेस किए मैंने, अकॉर्डिंगली जो जो चेंजेस हो रहे हैं आपके। सो दिस इज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड टिल दिस पीरियड एंड। सो योर एलिमेंट वाइज कॉस्ट कम्स टू 3.4545, 3.1315 and 5.2432, टोटल 8487। इज इट? तीनों की टोटल 84 8, एक मिनट 11.8328, 11.8328। इज इट राइट? नाउ अब इसका क्या होगा आपका वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन बड़ा सिंपल होगा आपका, आपके 1,50,000 यूनिट स्ट्रेट वे इट विल बी। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ, बड़ी हालत खराब है अब तो। नाउ वैल्यूएशन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, वेरी सिंपल, 1,50,000 इनटू 11.8328। एक काम करते हैं, यही पे लिख देता हूँ। मैं यहां पर करता हूं वैल्यूएशन, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इट इज 1,50,000 इनटू 11.8328। कितना आया? 17,74,920 एंड नंबर 2 क्लोजिंग WIP। इसमें आएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मटेरियल वाइज ये थे हमारे 70,000 यूनिट्स, these are 35 into 3.4545, 3.1351 and 5.2432। give me the figures। 2,41,850, then this is zoom करके लिए, then ये बताओ 35,000 into 3.1351, 1,09,729 and this is 1,83,512। so तीनों मिलाकर 5,34,000, 5,35,056। इज इट राइट? तो जब प्रोसेस अकाउंट बनेगा तो इन दैट प्रोसेस अकाउंट ये तो एज इट इज रहने वाला, ठीक है। दिस वैल्यूएशन 17,74,920 and this is
535,56 टोटल करो वाला 5,35,056 कितना फर्क आता है 24 का फर्क आ रहा है ना शॉर्ट आ रहा है 24 से तो 56 में 24 ऐड कर दो आप नहीं तो ये वैल्यूएशन बढ़ा इसमें कर सकते हैं 1774 920 की जगह इसको कर देते हैं हम लोग 44 आर गेटिंग हियर समझ में आ गया दिस इज व्हाट योर एवरेज कॉस्ट मेथड आपको चाहिए तो आप भी ऐसे लिखो ठीक है मतलब बाद में पूरे चैप्टर का सत्यानाश ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू बहुत सिंपल सी बात है एग्जाम में आपको क्वेश्चन किसी भी मेथड से पूछ सकते हैं एवरेज कॉस्ट से भी पूछ सकते हैं या फिर फीफो से भी पूछ सकते हैं आपको एवरेज कॉस्ट बहुत सिंपल होता है एवरेज कॉस्ट में आपको करना क्या है योर थिंकिंग लाइन शुड बी व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड एंड व्हाट इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस टिल डेट इस पीरियड एंड तक कितनी कॉस्ट इनकर हुई और इस पीरियड तक कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई ठीक है सो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की डिग्री ऑफ कंपनी अगर आपको दी भी है स्टिल इट इज टू बी टेकन एज 100% ठीक है सो 40,000 पूरे के पूरे 40,000 इसी पीरियड में प्रोड्यूस हुए पूरे के पूरे 40,000 लेबर ओवरहेड वाइज इसी पीरियड में प्रोड्यूस हुए इसलिए जो ओपनिंग की कॉस्ट इनकर हुई वो भी इसी पीरियड में आपको लेना है बस ये दो चेंजेस आपको करने हैं फिर बाकी ऑटोमेटिक प्रॉब्लम अपने प्रोग्राम के हिसाब से चलते रहेगा ये क्वांटिटी आप 100% लेंगे सो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन आपका चेंज होगा यहाँ पर आप कॉस्ट ओपनिंग की 100% कॉस्ट लेंगे सो ऑटोमेटिकली ये आंसर आपका चेंज होगा क्लियर और जब वैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है इसमें तीनों की टोटल करके 1,50,000 एवरेज बेसिस पे लेना है आपको फीफो में हम लोग बड़ा डेंजरस खेलते हैं इसके अंदर फीफो में ओपनिंग कॉस्ट फिर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस प्रोसेस्ड फिर इंट्रोड्यूशन मतलब ट्रांसफर के लिए 3 लेयर में उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है आपको यहाँ पर 1 स्ट्रोक 1,50,000 इंटू टोटल एलिमेंट वाइज कॉस्ट के एडिशन से मल्टीप्लाई कर दो 1774 920 हाँ लेकिन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए आपको क्वांटिटी वाइज जाना पड़ेगा मटेरियल लेबर ओवरहेड के गॉट इट सो फाइनली वो फिगर हमने यहाँ लिख दिया थोड़ा डिफरेंस आ रहा था यहाँ 20 बजाय मैंने फिर एडजस्ट करने के लिए 44 ले लिया दैट इज एक्सेप्टेड क्लियर लिखो महेश इतना दिखाएगा सिर्फ ये दो वाला अगर एग्जाम में कोई भी मेथड नहीं दी तो कौन सी फॉलो करेंगे एवरेज कॉस्ट वेरी गुड लिखो
बोलेंगे अब, ये वाला कंप्लीट कर लो। ये हो गया सबका कंप्लीट? यस, ओके। सो नाउ यू प्लीज टेक प्रॉब्लम नंबर 7 फॉर होमवर्क, ठीक है।